अंतर्राष्ट्रीय मेला एक इंस्टीट्यूशन बन चुका है। 42 साल हो गए हैं और इसमें हमेशा से ही आम नागरिकों को की तरफ देश की प्रगति हो रही है। देश की प्रगति के आगे के आयाम और भारत अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे किस तरह से अपने आप को मुखरित करता है, उसका एक शोकेस का एक इवेंट है, बहुत बड़ा इवेंट है। इट हैज़ प्रूवन इट्स वर्थ एंड इट हैज़ स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। स्वास्थ्य का शिविर इसमें जो लगता है, स्टॉल्स जो लगते हैं, ये पुरानी ट्रेडिशन रही है और आज बहुत खुशी है कि हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय का स्टॉल लगभग 36 यहाँ कियोस्क बने हैं डिफरेंट थीम्स पे, उसका हम मिलके उद्घाटन कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं अपने नागरिकों के लिए, देश के लिए। आप देखेंगे कि चलते चलते जैसे इवॉल्व होता है हेल्थ सिस्टम, जो नई चीज़ें हैं उनको भी मुखरित करते हैं और जो पुराने चैलेंजेस हैं उनको भी हम भूलते नहीं हैं। हम चाहेंगे कि आप देखिए यहाँ पे आके कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने कैसे तरक्की करी। उस स्टॉल पे जो लाभार्थी हैं उनका कार्ड भी जनरेट होगा। इसी प्रकार नेशनल डिजिटल मिशन में आभा आईडी, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आप जनरेट करिए। मैंने भी बनाया, पिछले साल जब आए थे तो मैंने भी वो ABDM का कार्ड बनाया, आभा का कार्ड बनाया। आप भी बनाइए, क्योंकि आगे चलते चलते इसी कार्ड के ऊपर हम सबके हेल्थ रिकॉर्ड्स आएंगे। आज हम ये मेहनत करेंगे तो ये काम आगे जो बड़ा काम होने वाला है वो शुरुआत उसकी हो रही है। आधार कार्ड की तरह इसका महत्व होगा स्वास्थ्य के क्षेत्र में। फिर हमने अपना सिकल सेल नेशनल मिशन जो प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था कुछ ही महीने पहले, उसको हमने आपके सामने लेके आए हैं कि जो हमारे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में एक बहुत बड़ी समस्या है सिकल सेल बीमारी की, जिसकी वजह से लाइफ शॉर्टन हो जाती है और अगर हम उसको टाइमली तरीके से डिटेक्ट कर रहे हैं तो इलाज करते रहें तो ठीक हो सकता। और उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर के परिवार में किसी को सिकल सेल है, व्यक्ति को, मेल को या फीमेल को, तो काउंसलिंग के द्वारा आगे बच्चे उस बीमारी से ना पैदा हों, उसके लिए काउंसलिंग करने का बताया जाता है कैसे इस चीज़ को हम हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि ये जेनेटिक आनुवंशिक डिजीज़ है। तो उसके बेसिस जो है आनुवंशिक होने की वजह से हमें अपने आप ही इस तरह से अपने आपस में शादियां करनी है, उन परिवारों में, उन व्यक्तियों की होनी चाहिए ताकि बच्चों में ऐसा सिकल सेल ना आए और हेल्दी बच्चे पैदा हों। तो एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव मिशन लॉन्च हुआ है, उसको हमने शोकेस किया है। और ये चलते चलते ये भी आप देखेंगे, अभी मैंने एक स्टॉल देखा है जो कि एडोलेसेंट हेल्थ, जो हमारे बच्चे हैं, एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, उनके ऊपर देश की किस तरह से हेल्थ की समस्या को प्रिवेंट करना, उनको हेल्थ के प्रति जागरूक बनाना, पॉजिटिव हेल्थ बनाना और इसी उनके न्यूट्रिशन अच्छी तरह से देखना, आयरन फॉलिक एसिड पहुंचाना कि एनीमिया का प्रबंधन हो, एनीमिया से बचाव हो। तो इन शॉर्ट कोशिश ये है हमारे मंत्रालय की सबसे साथ मिलके कि जो देश की हाई प्रायोरिटीज़ हैं वो समक्ष लाएं और जहां जनता ने जुड़ना है, हम सब ने जुड़ना है, सब परिवारों ने जुड़ना है, उन बातों को बढ़ा के, मुखरित करके, एक्सप्लेन करके योगदान करें और यही बात और फैले, यही हमारा महत्व है। पर आप जानते हैं कि पिछले 9 साल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ही आगे हम बढ़े हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को भी आगे दिखाया गया है कि किस तरह से 1,60,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बन गए और वहाँ पे एक नया वर्कर आ गया, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आ गए हैं 1.5 लाख से ज़्यादा। अब इतना बड़ा जो बदलाव है और उसको कैसे हम इस्तेमाल करेंगे आगे जाते हुए, ये तो शुरुआत है। इन सब बातों के सामने लेके आए हैं और एक ज़रिया है बात करने का, बात पहुंचाने का, देश को स्वस्थ बनाना है और इसी मकसद के साथ ये काम हो रहा है।